नमस्कार, मैं अविनाश यादव, भारतीय खाद्य निगम मजदूर संघ संयुक्त मंत्री। 2026 के 9 वर्ष की भारत के समस्त नागरिकों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या कहना चाहते हैं? आज जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में भारत में राज्य की नीतियों पर या जनता के द्वारा सरकार के रूप में चुना गया, तब से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिवर्तन ही धर्म बना। भारत 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के पहले भारत की जनता के साथ अपने घोषणा पत्र में संविधान के दायित्वों को निर्वाह करने के लिए वादा किया और भारत की जनता ने लोकतंत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भारत में शासन करने का अवसर प्रदान कर अपेक्षा करती कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करे। तत्कालीन सरकार 2014 से पहले भारत की जनता के उन दायित्वों का निर्वाह नहीं किया जा रहा था। यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार न होने के पहले या देश की जनता के साथ बात कही जाती, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्वों को जो चुनावी वादे में जो वादे किए गए वो भूल चुकी। आज हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चाहे श्रम कानून हो, जन सूचना अधिकार अधिनियम हो या राइट स्वास्थ्य को लेकर हो, सभी कानूनों में परिवर्तन किया। क्या विषय है जिस विषय पर आपने इस मुद्दे को उठाया है? आज हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और गरीब जनता और बेरोजगार लोगों का भरपूर तरीके से शोषण होता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने जो 4 श्रम कानून है उनको पूंजीपतियों की तरफ सपोर्ट करके संशोधन करके पूंजीपतियों का बढ़ावा दिया है और जो ट्रेड यूनियनों के जो दायित्व थे, आज कोई भी श्रमिक संगठन किसी भी मजदूर की बात को धरना प्रदर्शन में नहीं कह सकता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 श्रम कानून लागू किए हैं वो काम करने की समय अवधि को 8 घंटे से 12 घंटे कर, यह श्रमिकों के लिए निराधार गलत है। दूसरी बात यह है कि आज जो मनरेगा कानून, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संशोधन कर दिया गया है। जन सूचना अधिकार अधिनियम, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संशोधन कर दिया गया है। जन सूचना में जैसे जन सूचना में जिस समय हमारे देश में हम जरा से इतिहास पर अपनी बात को इतिहास पे नजर डालते हैं, जिस समय सम्राट अशोक का कार्यकाल देश में चल रहा था, उस समय शासन की संपूर्ण बातों पर सम्राट अशोक के द्वारा शिलालेखों पर लिखा, ठीक, और शिलालेखों के माध्यम से सम्राट अशोक के द्वारा अपनी बातों को जनता तक पहुंचाई। इसके बाद में हमारे देश के युग पुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर भी जन सूचना अधिकार अधिनियम के पक्ष में थे। 1990 में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने भी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को नेतृत्व करते हुए जन सूचना अधिकार नियम को बल दिया। इसके बाद हमारे भारतीय किसान मजदूर संगठन नामक जन अधिकार के द्वारा देश में मेधा पाटेकर और अरुणा राय और निखिल डे के द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम की वकालत करके देश में कानून को लाया। 1998 में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जन सूचना अधिकार कानून को निकटतम भविष्य में वो देखा। आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम कानून को कमजोर कर दिया। आज देश भारतीय जनता पार्टी यह इस बात को भूल चुकी है कि भारत की जनता ने लोकतंत्र के माध्यम से भारत पर राज्य करने के लिए भारत की जनता ने इनको शासन करने के लिए चुना और हमारी वर्तमान सरकार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम को इसलिए कमजोर किया है कि जनता के टैक्स के पैसे को जो भारत की जनता वर्तमान की सरकार से इसका ब्यौरा न मांग सके, इसलिए वर्तमान की सरकार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम को कमजोर। आज हमारे भारतीय खाद्य निगम में कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली चरम सीमा पर,
और जो मजदूरों का शोषण हो रहा उसके संबंध में भारतीय खाद्य निगम मजदूर संघ के द्वारा श्रमिकों की समस्याओं को लेकर अफसरों से कोई बात पूछी जाती तो आज भारतीय खाद्य निगम का कोई भी अफसर जवाब देने से इनकार कर, वो इनकार इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारी वर्तमान सरकार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम को कमजोर कर। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक बात और कहना चाहते हैं। आज हमारे देश की अरावली का भविष्य खतरे में है। आज बेरोजगार युवा शिक्षित होकर रोजगार की तलाश में सड़कों पर घूम रहा है। आज देश में आंदोलन का माहौल बना हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार देश की जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है तो हमारी देश की जनता व युवा सड़कों पर क्यों है? आज सांसद में, हमारे देश के सांसद में ना तो बेरोजगारी पर बात होती, ना स्वास्थ्य पर बात होती, ना शिक्षा पर बात होती। बात इन चीजों पर होती जिस मुद्दों पर देश के युवा का किसी प्रकार से कोई तात्पर्य नहीं। जिन बातों पर चर्चा होती जो हमारे देश के युवा के लिए आधार विहीन, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आज उन मुद्दों पर हमारे सांसद में किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं। ना हमारी उन मुद्दों पर मेरी सरकार उन विषयों पर चिंतित है और हमारी सरकार के द्वारा युवा मजदूर के भविष्य की किसी प्रकार की चिंता नहीं। आज उत्तराखंड में आंदोलन वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है, किसानों के द्वारा आंदोलन राजस्थान में किया जा रहा है, अरावली को बचाने के लिए महाराष्ट्र में आंदोलन, राजस्थान में आंदोलन हो रहा है। आज देश की जनता सहमी हुई, देश का युवा रोजगार के लिए परेशान, शिक्षित होकर वो सड़कों पर घूम रहा है। आज ट्रेड यूनियनें मजदूरों की समस्याओं को उठा नहीं सकती। हर तरफ देश में चारों तरफ त्राहिमाम है। आज भारत के समस्त युवाओं से हमारा एक नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने हक के लिए आंदोलन के रूप में बाहर आओ और सरकार जो हमारे टैक्स के पैसे का जो दुरुपयोग कर रही है उनसे हिसाब मांगा जाए और अपने रोजगार की बात की जाए। हमने यूपीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को 2014 में वोट देकर इसलिए हमने देश में राज्य करने के लिए सिंहासन पर बैठाया कि तुम हमारे भविष्य की चिंता करोगे। और नए वर्ष के साथ हमारे समस्त भारतवासियों को 26 जनवरी की भी